हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज केमिस्ट्री, क्लास 10th केमिस्ट्री। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो बताइए आप लोग, क्या है आपका फर्स्ट चैप्टर? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। आप लोग ध्यान दीजिए इस तरफ। चलिए सबसे पहले मैं आपको दैनिक जीवन की कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, कि रिएक्शंस क्या होता है आखिर। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आप लोग अपने घर में समर डे में देखते होंगे कि आपके घर में दूध गर्म करके रखा रहता है। अगर वो कुछ घंटे बाहर रह जाए, आप फ्रिज में उसे न डालें, तो वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म में। ठीक है, उसी तरह आप और भी एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। जैसे आयरन रोड अगर वो रखा हुआ हो आपका पानी या एयर या मॉइस्चर्स में, घर के बाहर या कहीं भी, अगर उसमें एयर या मॉइस्चर्स उसमें कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। तो ये क्या हो रहा है, एक रिएक्शंस हो रहा है। पहले भी जो एग्जाम्पल मैंने बताया वो भी क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। उसी तरह अगर आप बात कीजिएगा कि आपके बॉडी के बारे में देखा जाए कि इसमें कोई रिएक्शन होता है क्या, तो आपने हो सकता है आज तक कुछ ऑब्जर्व नहीं किया होगा, पर आप सोचिए कि आप जो श्वास लेते हैं, मीन्स आप जो इनहेल कर रहे हो, वो क्या है, ऑक्सीजन है। और आप उसको रिलीज क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो रहा है, ये एक रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, जो ऑक्सीजन को कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और उसका कुछ और भी यूज होता है। ये क्या, कौन सा प्रोसेस है ये बॉडी में, रेस्पिरेशन। इसी तरह हमारे बॉडी में और भी प्रोसेस है, जैसे डाइजेशन। इसमें क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये क्या हो रहा है, ये सारा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आखिर हो क्या रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि शुरू में एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक केमिकल्स होता है, वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है दूसरे केमिकल में। केमिकल फर्स्ट, ये क्या आ जाता है, केमिकल सेकेंड। कहने का मतलब जो शुरू में प्रोडक्ट होता है वो रिएक्शंस करके दूसरे केमिकल्स में बन जाता। अब ये बनता कैसे, इसका मैं सिर्फ एक एग्जांपल भी बता रहा हूँ सिंपल, बाद में मैं बताऊंगा ये सिंपल। मान लीजिए हाइड्रोजन, तो क्या H2 फॉर्म में है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 फॉर्म में, अब बन गया H2O। तो क्या हुआ, पहले H और H का बॉन्ड टूटा, O और O का बॉन्ड टूटा, और फिर से ये रिएक्ट होके H2O बना लिया। समझ रहे आप? देख रहे होंगे। तो ये क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड रीअरेंजिंग ऑफ बॉन्ड। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये क्या, ये प्रोसेस क्या हो गया, आप लोग खुद ही इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इट इज ए प्रोसेस इन विच केमिकल इंट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स प्रोडक्ट बाय ब्रेकिंग एंड रीअरेंजिंग ऑफ बॉन्ड्स। आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको, कि प्रोसेस है जो कन्वर्ट कर रहा है टू और मोर सबस्टांस। यहाँ हो सकता है कि एक भी सबस्टांस हो जब ब्रेक होगा, या एक से ज्यादा भी सबस्टांस हो, वो कन्वर्ट हो रहा हो न्यू प्रोडक्ट में बाय रिएक्शन। तो इस प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बात करते हैं, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इन सबका। एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बहुत इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं, और सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे, प्लस में हम लोग उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इस एग्जाम्पल में आखिर हो क्या रहा है। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल होगा वो होगा हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया,
और वाटर बना दिया। सिंपल। आप ये एक केमिकल रिएक्शन है, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में अभी लिख रहे हैं हम लोग। अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा क्या है? बर्निंग ऑफ कोल इन एयर। और जब हम लोग बोलते हैं ना कि बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, इसका मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। एयर का मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़े हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो बर्न होता है किसी भी सब्सटेंस के साथ और हेल्प करता है। चलिए हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं आपके किताब का एक्सपेरिमेंट, उसको हम लोग करके देखते हैं कि आखिर एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि मैग्नीशियम रिबन होता है, वो 3-4 सेंटीमीटर का हम लोग लेंगे स्टेप 1 में। फिर उसमें दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, सैंड पेपर लेंगे। सैंड पेपर क्या होता है? एक मतलब इस टाइप का पेपर होता है, ठीक है, मोटा सा होता है, हल्का सा, जीएसएम उसका थोड़ा ज्यादा होता है। उसमें इधर ग्रेनुअल्स लगा रहता है एल्यूमिना ये सब का। इससे क्या करते हैं, ये जो मैग्नीशियम का रिबन है 3-4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम का रिबन है, इसमें शुरू में जब हम लेंगे इसमें तो कुछ इम्प्योरिटी होगा, तो इस पेपर को क्या लेंगे, इस तरह से पेपर लेके इस पे थोड़ा सा रब करेंगे। रब करने से क्या होगा, ऊपर के लेयर में जो भी डर्ट होगा या हो सकता है मैग्नीशियम हल्का फुल्का कुछ रिएक्शन कर लिया होगा ऑक्सीजन या किसी गैस से, तो वो हट जाएगा। और स्टेप 3 में क्या होगा, वो प्योर फॉर्म में, मैं यहाँ छोटा बना रहा हूँ, मतलब ये ऐसे ही है, 3-4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये प्योर फॉर्म में मैग्नीशियम रिबन, इसमें थोड़ा डर्ट है, ये प्योर रिबन देख लिया आप लोगों ने। अब इसमें अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम जो रिबन है इसको इस साइड, ये आगे में बना देता हूं, पकड़ लेंगे इससे और इसको हीट करेंगे, समझ रहे हैं, हीट करेंगे इसको बर्नर से। बर्नर से हीट करेंगे, इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन में बर्न होगा और यहाँ पे कुछ चीजें बनाएगा। ये चाइनीज डिश ले लिया लोग और यहाँ पे ये जमा होगा। अब ये किस कलर का है, ये जो जमा हो रहा है ये क्या है, मैग्नीशियम जो रिबन था वो रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ऑक्साइड है। और ये किस कलर का होगा, व्हाइट। तो इसको हम लोग फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में कि 3-4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन लिया। वो मैग्नीशियम रिबन लगभग हल्का फुल्का हो सकता है कि वो इम्प्योर हो, कुछ रिएक्शन हो गया हो ऑक्सीजन के साथ अपर लेयर में, या फिर उसमें डर्ट लगा हो या कुछ भी हो। तो हम लोग एक सैंड पेपर लेते हैं। सैंड पेपर, सैंड पेपर क्या होता है, एक पेपर होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा ज्यादा जीएसएम का होता है, और उसमें एल्यूमिना इस टाइप का ग्रेनुअल्स होता है, जिससे कि अगर इस पे रब करेंगे तो ये इसका ऊपर वाला जो लेयर होगा हट जाएगा और एक प्योर फॉर्म का मैग्नीशियम रिबन प्राप्त होगा हम लोगों को। अब उस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे, ये क्या है, बर्नर, यहाँ लिख देता हूँ बर्नर। इससे हीट करेंगे। अब ये हीट होगा जब, तो क्या होगा, हीट करना, किसी को भी एयर में हीट करना क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन। मैंने पहले आपको बताया था जब कोल के बारे में बताया था कि वो रिएक्ट करेगा एयर में। चलिए तो अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जब ये रिएक्ट करेगा तो व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हम लोग 3 एग्जाम्पल अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चौथे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए बताता हूं। चौथा एग्जाम्पल क्या है कि
एडिंग पोटासियम आयोडाइड इन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखिए मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक जार, ठीक है। अब इसमें फिगर उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है, और इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब जब इसको इसमें मिलाएंगे तो ये अंदर की ओर जाके मिक्स होगा, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों जब मिलेगा तो रिएक्शंस होगा, और बनेगा क्या, चलिए देखते हैं हम लोग। ये सब एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आपको एनसीईआरटी बुक्स की, और कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान भाषा में समझा के अच्छे से बता रहा हूं। चलिए आप लोग देखते रहिए। अब देखिए, जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्राइड में मिलाया गया तो क्या होगा, पोटेशियम जो है लेड को यहां से डिस्प्लेस करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और उससे भी ज्यादा जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाऊंगा तब अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। अब ये लेड हट गया, यहां से क्या बना, पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है। और ये जो लेड था वो क्या बन गया, यहां हम लोग जब ये रिएक्शन होगा तो देखेंगे कि एक सॉल्यूशन बना हुआ और कुछ व्हाइट पाउडर के रूप में यहाँ पे बना हुआ है चीजें। वो क्या होगा, जब पोटेशियम नाइट्रेट के साथ आ गया तो इसका मतलब लेड क्या है, लेड आयोडाइड बनेगा। और ये क्या बन रहा है, ये आपका जो बन रहा है वो प्रिसिपिटेट बन रहा है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में बन के नीचे की ओर जमा हो रहा है। समझ गए, ये चौथा एक्सेप्शन है, फोर्थ रिएक्शंस का एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं। अब आगे बात करते हैं एक एग्जांपल को, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके पांचों एग्जांपल्स को देख के एक ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे कुछ। चलिए बात करते हैं फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ में क्या है कि अगर डाइल्यूट यह है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसमें कुछ जिंक ग्रेनुअल्स मिलाएंगे, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है। ये जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा, और ये क्या है, जो लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन वो है डाइल्यूट H2SO4। जब ये जिंक H2SO4 में आएगा, क्या करेगा, इस H2 को रिप्लेस करके ZnSO4 बना देगा, और H2 गैस इधर से बाहर की ओर निकलेगा। अब ये निकलेगा, ये कैसे जानेंगे H2 गैस निकल रहा है, इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट मैं कभी फिर आपको वो बता दूंगा। अभी मेरा कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालना है इन सारे एक्सपेरिमेंट पे, उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोग अभी पांचों जो मैंने आपको बताया, जितना भी रिएक्शंस के एग्जांपल, उसको ध्यान से सब आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब पांचों इक्वेशंस के ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देते हैं हम लोग। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है, तो पहला इक्वेशंस क्या था, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस से और बनाता है वाटर। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये
रिएक्ट करके बना रहा है आपका लिक्विड फॉर्म में वाटर। तो क्या देख रहे हैं किसी एक केमिकल रिएक्शंस में, क्या देख रहे हैं, चेंज इन स्टेट, यानी चेंज इन स्टेट हो रहा, स्टेट चेंज होता है किसी केमिकल रिएक्शंस में। चलिए अब दूसरा, हर एक देखिए किसी भी रिएक्शन में दो तीन चीजें चेंज हो सकती है, पर हर रिएक्शन से मैं एक मेजर चीज का चेंज को आपको ऑब्जर्वेशंस के रूप में बताऊंगा। अब दूसरा रिएक्शन क्या था, दूसरा रिएक्शन था कि कोल बर्न इन एयर। अब कोल एयर में जब बर्न होगा, कोल क्या होता है, कार्बन ही होता है, कार्बन जब बर्न होगा एयर में तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। आप लोग भी देखेंगे कि घर में जब आपके कोयला जलता होगा कभी, या कहीं और भी जगह देखे हो आप लोग कोयला जलते, तो क्या होता है, वो हीट देता है और रेड कलर में चेंज हो जाता है, यानी कि वो हीट भी दे रहा है और लाइट भी दे रहा है, और वो रेड कलर से हल्का हल्का लाइट में चेंज होता है। इसका मतलब क्या है, उसका एनर्जी कंटेंट चेंज हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं चेंज इन एनर्जी कंटेंट, ये चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन टेम्परेचर। आप बोलिएगा सर एनर्जी कंटेंट का तो आप बता रहे, टेम्परेचर का चेंज क्या, तो आप खुद ही ऑब्जर्व किए होंगे ना कि पहले कोयला कैसा होता है, एकदम ठंडा होता है, या जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे होता है, पर जब आप जलाते हैं तो क्या हीट देता है हाथ, तो वो क्या हो रहा है, वो चेंज इन टेम्परेचर ही तो हो रहा है, वो चेंज इन एनर्जी ही तो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग चेंज इन स्टेट देखे, चेंज इन एनर्जी। अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल पे जाएंगे। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा भाई, तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि मैग्नीशियम को बर्न, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इसमें एयर में। जब बर्न करते हैं तो क्या होता है, चाइनीज डिश में, आप लोग देखिएगा चाइनीज डिश में व्हाइट पाउडर जमा होता है, और पहले मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम प्योर फॉर्म में रहता है, तो वो कुछ रेडिश ब्राउन कलर का होता है, पर जैसे ही वो जल जाता है, ऑक्साइड बना लेता है, तो व्हाइट कलर का होता है। इसका मतलब है कि चेंज इन कलर भी होता है, चेंज इन कलर। और चौथा, फोर्थ नंबर के, ये तो फिफ्थ था हमारा, फोर्थ में क्या था कि पोटेशियम आयोडाइड को जब हम लोग मिलाएंगे लेड नाइट्रेट में तो क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि जब सॉलिड चीजें नीचे बन के बैठ जाती है सॉल्यूशंस में तो इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, और इसी के फॉर्मेशन को क्या बोल देंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये चार ऑब्जर्वेशन अभी हम लोगों ने चार एक्सपेरिमेंट में देखा। अब हम लोग पांचवा देखेंगे। पांचवा में क्या हो रहा है, जिंक क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड को। जिंक क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो सकता है। तो पांचवा ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब ये मैं पांचों लिख दे रहा हूं। अब आप बोलिए कि सर ये पांचों चीजें किसी एक्सपेरिमेंट में होगी, तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, पर इसमें से कुछ चीजें जरूर होगी जो आपको हेल्प करेगी कि ये केमिकल रिएक्शंस हुआ है या नहीं। ठीक है, मैं आगे लिखता हूं। चलिए, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन पहला बताइए, चेंज इन स्टेट। दूसरा क्या है, चेंज इन एनर्जी या टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा क्या है, चेंज इन कलर। चौथा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। पांचवा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ठीक है, ये 5 ऑब्जर्वेशंस है। अब आगे हम लोग कल के क्लास में देखेंगे कि ये जो रिएक्शंस हम लोग लिख रहे हैं वो लैंग्वेज में लिख रहे हैं,
पर इसको अगर इसमें क्या डिमेरिट है और क्या मेरिट है, क्यों इसको सिंबल और फार्मूला के रूप में, इक्वेशंस के रूप में लिखना है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।